और जो लोग मकान लेंगे, जो उसमें जो प्लाट लेंगे, मकान बनाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर सवेर उस जमीन की ख्वाहिश होगी, वो जमीन ढूंढी जाएगी, तब वो मकान गिरेंगे। तो उस व्यक्ति का कसूर नहीं होगा जिसने मकान लिया है, कसूर उस व्यक्ति का है जो यहाँ का धन लूट करके चला जाएगा और भुगतना उनको पड़ेगा जो प्लाट लेकर के मकान बनाएंगे। तो हम ये चाहते हैं सुरक्षित जमीनें क्यों ना सुरक्षित की जाए। सुरक्षित जमीनों की जब लेखपाल हर क्षेत्र में 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव से ज्यादा किसी के पास नहीं है, और अगर 5 गांव की निगरानी नहीं कर सकते हैं तो मुझको लगता है कि फिर जरूरत तो नहीं दिखती है कोई और। आदमी जो सबसे बड़ी दिक्कत थानों में आती है वो यही जमीनों की आती है। हम एक जगह सवेसी में एक विवाद हमारे संज्ञान में आया और हमने उन लोगों से पूछा ये जमीन कैसी है, तो बताए चरागाह है, और लड़ाई कर रहे हैं, थाना पुलिस कर रहे हैं वहां बनावे खातिर। तो हम क्या नीमन ना बनाओ या गिर जी, का फायदा, तुम वहां पैसा लगे हो, लड़े लग रहे हो, मार पीट के गए हो, 151 या कोई धारा में अंदरों जी हो, परेशानी उठी हो। लेकिन यो काम लेखपाल का है कि हुआ पर अगर काम शुरू हो सुरक्षित जमीन पर, तो शुरुआत में अगर उसको रोक दिया जाए, ना बनने दिया जाए, तो उस पर इमारत ना खड़ी होगी और ना कभी गिरेगी। अब जो बन गए हैं, जिस तरीके से सरकार, हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार हर गरीब को घर देने का भी ऐलान किया है, पक्का घर बनाने का भी ऐलान किया है। मोदी जी ने भी कहा है आने वाले समय में एक भी कच्चा मकान देश में नहीं होगा, और दे भी रही है हमारी सरकार। उत्तर प्रदेश में अब तक की 56 लाख आवास मिल चुके हैं, इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं मिले। उसमें भी कुछ कमियां पहले छूट गई, क्योंकि जो बीपीएल सूची बनी थी, हम दिशा की बैठक में कई बार इस बात को हमने भी उठाया, माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि वो उसको नए सिरे से उसकी जांच हो जाए। बहुत पात्र लोग छूट जाते हैं और अपात्र लोगों को मिल चुके हैं, तो वो संख्या कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसलिए पात्र लोगों को सबको मकान मिल जाए, और जिनके मकान बने और जिस आबादी में बने हैं वो क्षेत्रफल भी बढ़ा है। अगर हम देखें 10 साल पहले किसी गांव में 100 मकान थे, तो आज 150 तो हो ही गए, और वरना हो तो 200 के ऊपर गए। तो अब ये चाहते हैं कि उस क्रम में सभी की घरौनी बने, सभी को वो नंबर अलॉट हो घरों के, ये क्लियर हो जाए कि ये घर रामलाल का है, ये भगवान दीन का है, ये मनोहर का है, ये क्लियर हो जाए। और उसके साथ साथ ये जरूर क्लियर हो, वरना आप लोग खड़े होंगे जहाँ पे, एक साथ हम आपके साथ खड़े हैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए और सरकार तक बात पहुँचाने के लिए। किसी का घर नहीं गिरने देंगे, उस घर का, जो घर गिरे किसी का, उसको अलग घर या तो बना के मिले तब वो हटाया जाए, क्योंकि या फिर उस पे वसूली हो तो उन लोगों से वसूली हो जिन लोगों ने उसको बनवाया। कभी आप सुने होंगे कोई गलत कार्य करता है और उस पे करवाने वाला ज्यादा दोषी माना जाता है, माना जाता कि नहीं माना जाता। तो वही क्रम में जिस आदमी ने अनजान में बनाया उसको आबादी समझ के, और जो जानकार पढ़े लिखे लोग, सर्विस करने वाले लोग उसको बनवाया है, दोषी सबसे बड़े वो हैं। और
घरौंदी सबकी बने, इसी पहल पे माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। हमारी बात हुई थी तो मंत्री जी ने पूरी विधानसभा की, हर विधानसभा में उन्होंने लोकसभा में अपनी ये कार्यक्रम रखा है। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हो रहा है कि क्षेत्र में सभी की घरौंदी बने। अगर कोई समस्या आती है, हम एसडीएम साहब बैठे हैं और अधिकारीगण बैठे हैं, उस समस्या पे अगर जानकारी आज हो जाएगी तो उस बात को हम आगे सरकार में भी रखेंगे कि ये स्थिति हमारे क्षेत्र में है। और ऐसे तो जहाँ 200 लोग रहते हैं, 50 लोगों की बनेगी, 150 लोग कहाँ जाएंगे? उनकी अगर घरौंदी नहीं बनेगी और या बन गए हैं मकान, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली सरकार में 2017 में जब बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था जो भी मकान 17 साल से ज्यादा समय से बने हुए हैं वो मकान गिराए नहीं जाएंगे, वो गिरेंगे नहीं।